हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में आपके यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हमारे देखा है कि हमने जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे, सेट कराए थे। तो वही आज क्वेश्चंस हम भी लाए हैं, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? तो गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? कनिष्क। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, कनिष्क। फिर है सेकंड क्वेश्चन, क्या है? दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक फ्रेंड क्या था? दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक धनुष था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर मतलब रथ मंदिर है ना, यहाँ लिखा हुआ है, का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। फोर्थ क्या है क्वेश्चन? भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड, किस पुस्तक से प्राप्त हुई थी? तारीखे फिरोज शाही। फिर है फ्रेंड 1194 ईस्वी में चंदावर है ना, चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने किसे पराजित किया था? जयचंद को। किसे पराजित किया था? जयचंद को। फिर 6 है क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है फ्रेंड? अल्बुकर्क को। फिर 7 क्वेश्चन है, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? डच और अंग्रेज के मध्य हुई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो ये तमिलनाडु में की गई। फ्रेंड, फिर क्वेश्चन क्या है? 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ बताना है। तो यहाँ पे चुवार विद्रोह मध्य प्रदेश। फिर 10वां क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? दिए गए कूट, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही एक सीरियल उसमें लिखना है, ठीक है। तो इसमें पहला होगा इसका शकील अली और मोहम्मद अली, ठीक। फिर है किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप, मतलब यहाँ पे मोतियों का द्वीप कहा गया है। किस खाड़ी के देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है फ्रेंड? बहरीन को। किसको जाना जाता है फ्रेंड? बहरीन को। फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास की मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड? पार्कलैंड। क्या कहा जाता है? पार्कलैंड। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट, वो तो सभी जानते होंगे, ठीक। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, है ना। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें अच्छी से फसल हो सके, ठीक है, पोषक तत्व हो सके। फिर क्या है फ्रेंड? फिर है केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पूछा है केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे होगा 1 2 3, मतलब पहला नारियल, फिर काली मिर्च और फिर रबड़। तो केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नारियल, काली मिर्च और रबड़। फिर किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो किससे उधार लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। किस दर पर? तो रिवर्स रेपो दर पर। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपूर्ति में विस्तार। आपूर्ति वक्र मतलब चक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं आपूर्ति में विस्तार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? ठीक, तो इसमें निम्न स्तरीय वस्तुएं में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? निम्न स्तरीय वस्तुओं में। ठीक है फ्रेंड, फिर 19 कौन सा नंबर? 19 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए निम्नलिखित का विलान कीजिए करके है ना। बाजार के प्रकार तो दिए हुए 3 प्रकार, विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या ये दी हुई है। ठीक है, आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो पहले का बी, मतलब पहले का बी, अल्पाधिकार, कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता। ठीक, फिर उसके बाद टू का सी, पहले का बी और 2 का सी, एकाधिकार, एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता। ठीक, फिर पूर्ण प्रतियोगिता, इसका तो थर्ड का पहला ही हो जाएगा, अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता। ठीक, क्रेता और विक्रेता। ठीक, फिर उसके बाद क्रेता मतलब लेने वाला, विक्रेता मतलब देने वाला। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बाद है 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। एक दृष्टि है ना। वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। एक दृष्टि। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र विकास परिषद का सदस्य नहीं है, भारत के राष्ट्रपति। फिर लोकसभा अध्यक्ष, इसमें कहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं अपना त्यागपत्र है ना किसे मतलब देते हैं? ठीक, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? ये सभी, मतलब संघीय न्यायालय, संविधान का रक्षक और अपील न्यायालय, मतलब ये सभी होंगे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 24, एक तंत्र का अर्थ है। एक तंत्र का अर्थ क्या है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, है ना। और स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है ना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता इसका घोतक है। ठीक है, फिर है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? पथमापी। पथ मतलब रास्ता, है ना, पथमापी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहे हो तो क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, ये सेट्स हैं जो हम आपको करा रहे हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही अधिकतर कभी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे गए हैं इसीलिए सेट में दिए हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम, है ना। जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी उसको पता होगा न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक, तो गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम। फिर निम्नलिखित में से कौन एक ठोस साल का एक उदाहरण है? रंगीन पत्थर। ठीक, ठोस, क्योंकि ठोस होता है तो रंगीन पत्थर। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या है क्वेश्चन? फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? डब्लू, उपयोग होता है डब्लू। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद है एकल कोश की प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? ये एक कोशिका द्वारा किया जाता है। कितनी कोशिका द्वारा किया जाता है? पाचन, श्वसन, जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? एक कोश की प्राणियों, है ना। जो एक कोश की प्राणी होती है तो पाचन
मतलब जो डाइजेशन होता है, ठीक है, पाचन क्रिया, रिस्पायरेशन, श्वसन क्रिया एंड रिप्रोडक्टिव मतलब जनन क्रिया कितनी कोशिकाओं द्वारा होता है, सेल्स द्वारा होता है? एक कोशिका द्वारा। एक कोश के जंतु जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, ये सब होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड ये है 36 क्या है क्वेश्चन? बुलावा। बुलावा में कौन सा प्रत्यय? देखिए पिछले वीडियो मैंने बताया था प्रत्यय और उपसर्ग, है ना। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। बुलावा, बुलधन आवा, बुलावा, इसका क्या हो जाएगा? बुलधन आवा, बुलावा। तो इसका प्रत्यय क्या होगा? आवा। रति किस रस का स्थायी भाव? स्थायी भाव कई प्रकार के होते हैं ना, तो रति का श्रृंगार रस, रति का श्रृंगार रस, ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो तलवार, तलवार रखी जाती है ना म्यान में, कहा जाता है तलवार रखी जाती है म्यान में, म्यान में रखी जाती है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। फिर तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें फ्रेंड कौन सा छंद होगा बताइए? इसमें होगा बरवय, बरवय, है ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम आपको डिटेल में छंद और अलंकार और ये रस ये सब पढ़ाएं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए, मेघ आए, मेघ मतलब बादल, बादल आए बड़े बन ठन के संवर के, तो आदमी तो मतलब जो व्यक्ति है वही संवरता है ना, बन ठनता है ना, अच्छे कपड़े पहनता है, श्रृंगार करता है, तो वो मानवीकरण, क्योंकि मानव की तरह वो व्यवहार कर रहा है, ठीक है। फिर कौन सा है? 56, ठीक है। 56 में क्या है? 26 जनवरी 2022, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी के बीच किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? किस झांकी को चुना गया फ्रेंड? 26 जनवरी 2022 को, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी, है ना, चुना गया। फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, है ना, ने वित्तीय बजट 2022-23 में पीएम-ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाने की घोषणा की है? कितने टीवी चैनल तक बढ़ाने की घोषणा की है? 200 तक, ठीक है, 200 तक। वित्त निर्मला सीतारमण, है ना। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? केंद्रीय बजट 2022-23 में क्रेन बेतवा लिंक, जो केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्य के लिए, है ना, कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितने रुपए? 1400 करोड़ लिखा हुआ है, ठीक है। हाल ही में चीन ने निम्न में से किस राज्य के लापता किशोर मिराम तरोन का भारतीय सेना में वापस सौंप दिया, है ना, को वापस सौंप दिया? किसको? तो ये कहाँ के थे? लापता मिराम तरोन, तो ये अरुणाचल प्रदेश के थे, ठीक है। ये करंट हैं, करंट के क्वेश्चन भी हैं इसमें, ठीक है, तो इनको भी ध्यान दीजिए, शायद ये क्वेश्चन उठा के उसमें एग्जाम में डाल दे पेपर में, ठीक है फ्रेंड। फिर है 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्षों बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया गया? तो 50 वर्ष। क्या होगा? 50 वर्ष। 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्षों बाद बुझा दिया गया, है ना, बुझाकर
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया गया। तो ये 50 वर्ष बाद हुआ। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? फ्रेंड इसका क्या होगा? इसका होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। करंट भी है इसमें इन्वॉल्व। फिर है फ्रेंड 57, जनवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, है ना, की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन होने का अनुपात लगाया गया है? 207 मिलियन, है ना। फिर है हाल ही में मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम भारत के किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी। हाल ही में जो मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम भारत के किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी, ठीक है फ्रेंड। फिर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 59 है। इसमें है IPL 2022 में नवगठित IPL क्रिकेट टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने किस खिलाड़ी को अपना कप्तान नियुक्त किया? KL राहुल को, है ना, KL राहुल को। जनवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड SEBI ने बाजार की बुनियादी जानकारी से अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साथी। कौन सा? SEBI ने बाजार की बुनियादी जानकारी से अवगत, है ना, बाजार की बुनियादी जानकारी से अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साथी, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, ठीक है। तो इसमें है 5 अक्टूबर 2009 को किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया? किसको? डॉल्फिन को, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। कौन था? जीवी मावलंकर। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? सोमनाथ शर्मा। प्रथम जो परमवीर चक्र विजेता था वो फ्रेंड कौन था? सोमनाथ शर्मा। फिर क्या है? भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मालदा में। जो भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना हुई थी वो मालदा में हुई थी। भारत का, एक मिनट फ्रेंड, भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित किया हुआ था? कहाँ से मुद्रित किया हुआ था? कोलकाता, ठीक। भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? कोलकाता से। अब इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें सुमेलित करना है, ठीक है, मतलब मिलाना है। तो सुमेलित पहला यामा, फिर बी है मैला आंचल, फिर तीसरा है सी काली आंधी कामायनी, है ना। तो ये किससे किससे है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आंसर इसका बी होगा, मैंने पहले से लगा रखा है, ठीक है। तो पहला यामा का क्या होगा? ए का पहला महादेवी वर्मा, क्योंकि सभी जानते हैं यामा महादेवी वर्मा, ठीक। फिर मैला आंचल बी किसका होगा? टू का होगा फडीश्वर नाथ रेणु। काली आंधी का क्या होगा? सी कमलेश्वर। ये तो वही दिखा रहे हैं, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद। आंसू कामायनी ये कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? है ना, तो प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे, ठीक। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम अभिनेता कौन था? महेरशला अली। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम जो मुस्लिम अभिनेता था फ्रेंड वो महेरशला अली था, ठीक है। फिर उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय टैंक कर्ण
किन दो टैंकों का मिश्रण है? भारतीय जो टैंक है, जो कण है, टैंक कण, किन दो टैंकों का मिश्रण है? तो अर्जुन और T-72, है ना। और ये जो भारतीय टैंक है कण, किन दो टैंकों का मिश्रण है? अर्जुन और T-72। ओके फ्रेंड, तो ये फ्रेंड आज की PDF थी। ठीक है, आज कोई क्वेश्चंस थे जो ना समझ में आए, क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी जहाँ भी GK GS पूछी जाती है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है फ्रेंड, और करंट भी है इसमें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स कर हमारे चैनल को लाइक करें, जो नए हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।